जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष अपनी एक और कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी यह कविता पूर्णतः स्त्रीत्व को समर्पित है। इस कविता को पूरा सुनिएगा। वादा है क्षण भर के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने यहाँ अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया। इस कविता का शीर्षक है पराई विभावरी। ध्यान से सुनिएगा। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। घोर रजनी से मन में शत्रुता निभा रही थी। रिक्शे वाले ने पूछा, दीदी चल रही हो? बैठो, कहाँ जाना है? क्यों अब तक खड़ी हो? समय देख लो, यदि हाथ में लगाया घड़ी हो। जमाने का पता है ना, दिखने में तो लगती लिखी पढ़ी हो। उसे क्या पता मानवता से दूरियां बना रही थी। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। अधम से नहीं, मंतव्य से डर लग रहा था। भीति के समक्ष किला आश्वास का अब ढह रहा था। चित्त एक बात बिलख कर कह रहा था। न जाने क्यों तरुण पामर को अब तक सह रहा था। समाज की नीचता मुझे डरा रही थी। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। उम्मीद थी तमिस्त्र के पीछे घर हो मेरा। नजरें ढूंढती, कहाँ है कुटी मेरी, किधर मेरा बसेरा। त्रास से मन कांपता है, आदित्य दूर कर दो अंधेरा। रात इसे डर लग रहा है, अब तो आ जा रे सवेरा। धरित्री आज मुझको बचा रही थी। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। मन से पूछ रिक्शे पर बैठ गई मैं। विभीषिका के आतंक से सिकुड़कर ऐंठ गई मैं। निर्भीक होने का दिखावा कर रही हूँ। दुर्जन के खौफ से पग पग मर रही हूँ। सदन की चाह ले किसी अजनबी पर भरोसा जता रही थी। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। मुझे परिवार की तब याद आई, मैं चाह कर भी रो न पाई। निशा की खाई में मैं समाई, कोहरे के आगे देता नहीं कुछ भी दिखाई। मैं थी शांत, तमी विभोर हो चिल्ला रही थी। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। कुटुंब को देखने की हो रही थी इच्छा। साध्वत से मांगती हूँ अविचल हौसले की भिक्षा। तरड़ी कर लो आज मेरी समीक्षा। धरड़ी विश्वास की ले रही परीक्षा। बुद्धि दहशत के गरल में नहा रही थी। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। बेड़ियां अपनी जकड़ को कस रही हैं। हयात आजाद है या इस जाल में फंस रही है। अडिग पांव मही में धस रही है। मनुज के कष्ट पर यह दुनिया कितना हंस रही है। मग्न रैन मुझे सता रही थी। रात के अंधकार में मैं अकेले जा रही थी। है अचल लालसा अयन की, चक्षु हो गया तृप्त देख झलक भवन की। छलक गई अश्रु जो अब तक उर्मे दफन थी। यामिनी ने बुझा दी प्यास नयन की। लगता है सरवरी मेरी जिंदगी लौटा रही थी। जो मुझे अपनों की खुशबू आ रही थी। किरणें मुझे घर का रास्ता दिखा रही थी। रात से दूर मैं अद्वितीय अपनापन पा रही थी। अद्वितीय अपनापन पा रही थी। संपूर्ण संसार की उन्नति स्त्रीत्व से है। हमें महानता नहीं, समानता चाहिए। दृष्टि व सृष्टि दोनों की पवित्रता अनिवार्य है। यह सामाजिक कुरूपता भारत की अपनी नहीं, पश्चिमी देशों से मुफ्त में पाया है। अन्यथा यह वही भारत है जहाँ स्त्रीत्व के अपमान पर कुरुक्षेत्र खून के आंसू रोया था। यह कविता मेरे हृदय के बहुत करीब है। क्या यह कविता आपके हृदय के भी करीब हुई? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।